नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रहे हो। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो एंड आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन है आपके लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो, पर्सनल डिटेल रीडिंग्स किसी भी तरह की लाइफ में अगर आप स्टक महसूस करते हैं एंड खुद की क्लियरिटी चाहिए लव लाइफ के लिए, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड पहले तो देखूंगी आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन एंड दिल दिमाग में बातें क्या चल रही हैं आपकी। एंड पहले देखूंगी एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। Let there be closeness between you, but always give each other some space. Love never claims, it simply allows and gives. तो एरीज, कम से कम कहूँ तो अगर कुछ भी सिचुएशन में आप फंसे महसूस करते हो एंड अच्छा नहीं चल रहा है ज़िंदगी में कुछ भी, या फिर कहूँगी एक दूसरे को समझने के लिए लोगों को टाइम देने की ज़रूरत होती है, स्पेस भी थोड़ी देनी चाहिए एंड अपनी ही बातों पे कहते हैं ना, बार बार फोर्स मत कीजिए। या अगर पर्सन आपके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो उनको कहिए कि थोड़ा मुझे समय चाहिए एंड गिव मी सम टाइम, ताकि मैं अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकूं एंड आपको भी कहूँ कहीं ना कहीं रिलेट कर पाऊँ सही से। तो आई थिंक आपके लिए गाइडेंस इस वे में दिख रही है। चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन है क्या। आपकी अगर कहूँ तो आप अभी फिलहाल की सिचुएशन आपकी लग रही है कि आप खुद के ऊपर में काम करना चाहते हो, सेल्फ अपनी आइडेंटिटी को खोज रहे हो कहीं ना कहीं एंड खुद के ऊपर में वर्क। देखती हूँ आपके दिल में दिमाग में क्या बातें चल रही हैं फिलहाल। ओके, कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप खुद के ऊपर में इसलिए काम फोकस करना चाहते हो या इसलिए आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हो, सेल्फ सोच रहे हो, क्योंकि आपकी अगर दिल की अगर सोच में कहूँ, यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर कहूँ पर्सन के साथ में बॉन्ड में कहूँ सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रही है, स्टक है। अगर कहूँ इमोशंस बहुत ही हर्ट हुआ है आपका, या कहीं ना कहीं कुछ हद तक धोखा लगता है, या फिर जो आप करना चाहते हो पर्सन के साथ में, जिस टर्म्स में रहना चाहते हो फिलहाल, आई थिंक आप दोनों की रिलेशनशिप में उसमें में चल नहीं रही है। तो अभी आपको लग रहा है कि मुझे खुद के ऊपर में वर्क करना चाहिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए एंड सेल्फ, मतलब दिल और दिमाग में कहूँ चीज़ें ना बिल्कुल ही स्टक हैं। जितना ही कुछ स्टेप अप लेना चाहते हो उतना ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। एट अ टाइम कहूँगी एक सिंगल टाइम में आप कई चीज़ों को साथ में लेके सोच रहे हो कि मैं ये करूँ या वो करूँ, क्या करने से मेरे लाइफ में बेटर कुछ आएगा। आई थिंक आपकी सिचुएशन एंड आपके दिल दिमाग की सोच वही है। कहीं ना कहीं कहूँ आप बहुत ज़्यादा डरे हुए इंसान कहते हैं ना, वो हो। आई थिंक किसी ना किसी चीज़ों का डर, भले ही सामने किसी को जाहिर नहीं करते हो, बट मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है एंड दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फिलहाल बहुत चीज़ों की आ रही है एट अ टाइम में। एंड कहूँगी आप कुछ लोगों की एनर्जीज में कहूँगी कि पास्ट विद इन 1 वीक या 1 मंथ की एनर्जीज में चीज़ें दिखती हैं कि आप अपने आप पे वर्क करने की काफ़ी, मतलब ये चीज़ों पे आप सोच मन कहीं ना कहीं बना पूरी तरह से रहे हो, लेकिन अभी भी कहूँगी फ्यूचर्स में चीज़ें जो कमिंग फ्यूचर्स में है हो सकता है फिर से उलझे। जितना अभी आप अपने ऊपर में काम फोकस्ड कर रहे हो या बैलेंस कर रहे हो, या आप जो काम करते हो उसमें अपने आप को इंगेज करना चाहते हो, या फैमिली है तो उसके ऊपर में आप इंगेज करना चाह रहे हो, लेकिन आई थिंक आने वाले समय में चीज़ें फिर से एक कहते हैं ना इमोशंस, भले ही आप अभी अपने वे में काम कर रहे हो लेकिन आने वाले समय में चीज़ें उलझेंगी एंड कहूँगी थोड़ी सी अनहेल्दी कम्युनिकेशन फिर से मुझे दिख रही है। फिलहाल की अगर कहूँ तो उतनी अनहेल्दी से ज़्यादा लग रहा है कि डिप्रेस्ड एनर्जीज है, लेकिन आने वाले समय में कुछ चीज़ें और ज़्यादा कहूँगी हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन फिर से होंगी, हुई हैं तो फिर से होने की चांसेस कहूँगी है एरीज आपके साथ में पर्सन की। एंड या फिर कहूँ पर्सन फिर से किसी ना किसी बहाने से हो सकता है कुछ चीज़ें करे। अब देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके एंड उनकी सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, वो किस सिचुएशन में है, आपके पर्सन की सिचुएशन। एरीज की पर्सन की सिचुएशन क्या है, डिवाइन बताएं। उनकी अगर सिचुएशन में कहूँ, उनकी अभी जो चल रही हैं वो आई थिंक जस्टिस या कहूँ बैलेंस बेस्ड, वो चीज़ों में ये चाहते हैं कि चीज़ों जो चल रहा है आप दोनों के बीच में वो टर्म्स में कुछ चीज सिचुएशन स्टेबल हो। आई थिंक ये स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन बैलेंस करके आप अपने ऊपर में वर्क करना चाहते हो। इनकी अगर कहूँ तो इनकी लग रही है कि ये आपको भी एंड अपने ऊपर में भी कुछ चीज़ें बैलेंस करने की सोच रहे हैं। देखती हूँ किस वे में इनकी दिल में क्या है आपकी तरफ में। ओके,
कहूँ आप दोनों का अगर कहूँ लव तो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम का है, बट इनकी अगर दिल से आपकी तरफ भी कहूँ, दिल दोनों का ही कहूँगी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। यहाँ कोई तीसरा भी हो सकता है कि इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से सिचुएशन आप दोनों में टर्म्स खराब चल रही हैं। बट कहूँगी मिस बहुत ज़्यादा करते हो, जितना ही आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो तो आपकी भी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सन को मिस करते हैं। हो सकता है एक दूसरे को फिलहाल इग्नोर भी कर रहे हैं, या कहूँ मिनिमम कम्युनिकेशन हो रही है एक दूसरे के बीच में, बट स्टिल कहूँगी पर्सन आपके टर्म्स, पुराने टर्म्स जो बहुत दिनों से प्यार चल रहा है, या अच्छे मोमेंट जो भी आप दोनों ने शेयर की हैं, वो जब सोचते हैं आपको लेके, तो आई थिंक बार बार इन्हें कहीं ना कहीं आपकी यादें आती हैं एंड जुड़ना चाहते हैं पर्सन। बट स्टेप कहते हैं ना, नेक्स्ट कुछ स्टेप लेने में ट्रांसफॉर्म होना तो चाहते हैं दिल से भी एक्शन, लेकिन हो नहीं रहा है। एंड या तो कहूँगी मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो कोई तीसरे की वजह से सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लग रही है, कि दोनों के ही कोई कॉमन एक पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों ही ये स्टक एनर्जीज में जा रहे हो। थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी फैमिली हो सकते हैं, या फिर लव पे भी कोई हो सकता है। बट आई थिंक जो भी एक्शंस आपके तरफ में लेने की सोच में पर्सन रहते हैं, आई थिंक ले नहीं पा रहे हैं। कहूँगी दिल से ना बिल्कुल ही ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं पर्सन, एक फेज को ख़त्म करके आगे। बट यहाँ पे कहूँगी लिख नहीं रही ये चीज़ें, कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन्स, कुछ डर, या कहूँगी ऐसा लग रहा है इन्हें फिलहाल कि अगर उस तीसरे को कुछ ये कहते हैं या आपकी तरफ में कुछ भी करते हैं, तो आई थिंक और भी चीज़ें कहीं बुरी ना हो जाए। तो आई थिंक उस वे में ये सोच रहे हैं। तो आपकी तरफ में लव की फीलिंग्स तो है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन भी है, आप भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन कुछ तो है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक आप दोनों बहुत ही मिनिमम कम्युनिकेशन या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो फिलहाल। ओके इनके तरफ में अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की कुछ रिसेंट पास्ट में कहूँ तो कुछ ईगोइस्टिक वाली प्रॉब्लम्स हुई होंगी, या फिर कहूँ इन्होंने कुछ प्रेशराइज किया होगा आपके ऊपर में, जो शायद आपको अच्छा नहीं लगा हो कि इनके तरफ से वो ओवर कहते हैं ना कि प्रेशर करना। आई थिंक इस वजह से भी चीज़ें हो सकता है आप दोनों के बीच में टर्म्स थोड़ी सी उलझी होंगी, या ये जो कहना चाहते थे ये उस पर बहुत ज़्यादा अडिग कहते हैं ना कि चेंज नहीं करना खुद को। तो आई थिंक इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों में चीज़ें उलझी हुई। एंड कामिंग अगर कहूँ चीज़ों में, तो ये टर्म्स अगर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो फिलहाल, तो ये टर्म्स को ये कहीं ना कहीं एंड ऑफ करना चाहते हैं। एंड कहूँगी नेक्स्ट आपकी तरफ में अगर कहूँगी कमिंग फ्यूचर्स में ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा कमिंग फ्यूचर्स में उनको कुछ नेगेटिव वे में सोच रहे हो कि फिर से हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन ना हो जाए, या जो प्रेजेंट चल रहा है ये आपकी कहूँगी सोच में है। बट इनकी वो चीज़ें जितनी नहीं दिख रही हैं, आप ज़्यादा उस वे में सोच रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल इन कहूँगी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो नेक्स्ट लेवल इन कुछ कहूँगी सेटल जिंदगी में ये कुछ सोचना चाहते हैं। एंड ये फेज को कहूँगी कमिंग फ्यूचर्स में एंड ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सन फिर से वही चीज़ें कुछ तो करेंगे, या फिर अगर कम्युनिकेट करते हैं आप सही से तो आपके ऊपर में शायद फिर से प्रेशराइज करेंगे, उन सब चीज़ों की टर्म्स रख देंगे। तो आई थिंक आप उस वे में कमिंग फ्यूचर्स में चीज़ें सोच रहे हो, इस वजह से कहीं ना कहीं डर रहे हो आप। एंड इनकी थोड़ी सी पॉजिटिव होके सोच रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेके। अब देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन, दोनों की ही ओवरऑल एनर्जीज देखती हूँ क्या है। फाइव ऑफ कप्स ओवरऑल में भी कहूँगी आप थोड़े से दुखी हो, इसीलिए शायद अकेले में भी कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर में सोचते हो कि मैं बिल्कुल अपने आप को हील कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक जितना आप हील नहीं कर रहे उतनी ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। सोचते हो कि बहुत हील हूँ या फिर बहुत स्ट्रांग मैं अपने आप को अपने लिए वर्क करना चाहता हूँ या कर भी रहा हूँ, लेकिन आई थिंक हो नहीं पा रहा है आपसे वो सिचुएशन। एंड बार बार वो इमोशंस जो कहते हैं ना वो हाई हो जाता है, दिमाग से भी सोचते हो तो भी इमोशंस आपकी बहुत ही हाई हैं। एंड अगर कहूँगी फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने कामों में भी, कहीं ना कहीं आपको चिंताएं ज़्यादा हैं एंड कामों में भी आपका मन नहीं लग रहा है। देखती हूँ इनके तरफ में क्या है, ओवरऑल में आपके पर्सन की क्या है। ओके जजमेंट मैं कह रही हूँ ना, इनकी अगर सिचुएशन का हो ना ये बैलेंस, एंड आप
को लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते हैं ना उस वे में सोच रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को जितना है नहीं उससे ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं दिमाग में सेट करके रखा है। एंड इनकी अगर कहूँ तो ये बार बार कहूँगी, इनकी तरफ से अगर कहूँ ना ये रिकाउंसिलेशन की, आई थिंक जो भी मुझे सुन रहे हो, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वाली चल रही है, या ओवर चिंताएं ज़्यादा कर रहे हो, आपकी ज़्यादा लग रही है। ये कहीं ना कहीं सेटल करने की, या जो भी चीज़ें सिचुएशन आप दोनों में स्टक है उसको बैलेंस करने की ये प्लानिंग में तो हैं। बिकॉज इनकी जो फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, एंड द कहूँगी लास्ट कार्ड जो ओवरऑल में दिखती हैं वो भी दिखती हैं जजमेंट। तो आई थिंक पर्सन दोनों ही सिचुएशन को जो भी स्टक है उसको बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश में है। ये हो नहीं पा रहा है, आई थिंक हो सकता है टाइम लग जाए, बट इनकी चाहत ज़रूर है। आई थिंक कहूँगी चाहत, जो सिचुएशन है चल रहा है उसमें कहूँगी आपके पर्सन की चाहत है कि मैं बैलेंस करूँ फेज को। एंड देखती हूँ, क्लैरिफाई करके देखते हैं आपकी एनर्जीज को, क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स आगे आने वाले समय में किस वे में परिवर्तन है, रिलेशनशिप में किस वे में परिवर्तन है, डिवाइन बताएं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके क्या करनी चाहिए या किस वे में परिवर्तन आएंगी। ओके, आई थिंक आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर पर्सन सामने से आते हैं तो कहूँगी आपके लिए एज अ गाइडेंस कहती हूँ, आपकी सिचुएशन में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ये सिचुएशन फेज भी खत्म होगा। एंड देयर इज़ अ कहूँगी रिकाउंसिलेशन बॉन्ड है। पर्सन सामने से अगर आते हैं आपसे बात करने के लिए तो कहूँगी आई थिंक आप अपने ऊपर काम तो करो। अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी है या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, आई थिंक आपको भी थोड़ा एक स्टेप अप लेनी चाहिए। पर्सन को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने ऊपर भी स्पेस लीजिए ज़रूर, लेकिन अगर सामने से आते हैं तो थोड़ा आई थिंक आपको भी हम्बल एंड कहूँगी थोड़ी सी पोलाइट एनर्जी में जानी चाहिए, ओवर ना रिएक्ट करें। आपके लिए कहूँगी ये तीनों ही कार्ड एक गाइडेंस के रूप में, अगर अच्छे बॉन्ड में रहना चाहते हो, अगर चाहते हो तो, अगर अपने पर्सन से बॉन्ड में रहना चाहते हो तो आई थिंक आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। अब देखती हूँ आपके पर्सन की जजमेंट में किस वे में एनर्जीज चेंज होती हैं। देखो ये लॉन्ग टर्म की ये रिश्ते को तो यूं ही खत्म नहीं होने देंगे पर्सन, तो फिर से कहूँगी एक सेकंड कुछ कनेक्टिविटी तो करेंगे, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करेंगे ज़रूर। एंड कुछ चीज़ों को कहूँगी आपको बुरा ना लगे, अभी भी कहूँगी इनकी कुछ हिडन चीज़ें दिखती है कि आई थिंक आपको बेटर कराने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें कहूँगी झूठ भी कहेंगे कि आपकी तरफ में कनेक्ट हो सके, वो चीज़ें दिखती हैं। बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आई थिंक थोड़ी बहुत आगे कहूँगी जो परिवर्तन जजमेंट मतलब अपने आप को बैलेंस करने के लिए ना, आई थिंक ये कुछ हद तक झूठ भी कहेंगे आपसे, बिकॉज टर्म्स खत्म नहीं करना चाहते। इमोशंस इनकी भी कहीं ना कहीं हाई हैं एंड कहूँगी लवेबल वाली दिखती है। एंड आप कहीं ना कहीं बिल्कुल मन बनाते हो कि बिल्कुल मुझे अब छोड़ के कहते ना कि आगे की, बट वो चीज़ें कहूँगी होंगी नहीं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो डिवाइन भी कह रहे हैं आपसे व्हेन यू आर रेडी, अगर आप जब रेडी होते हो पर्सन को सुनने के लिए, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा रेडी होने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत पर्सन अगर एफर्ट करते हैं, ज़्यादा इन्होंने कुछ मिस्टेक्स नहीं किया है, तो आप भी अगर थोड़ा अपने आप को कर सकते हो बैलेंस तो यू शुड। एंड इधर से कहूँगी आ रही हैं चीज़ें बार बार ये कनेक्ट करने की, कि ये कहीं ना कहीं सेपरेशन में तो नहीं जाना चाहते हैं आपसे, फिर से रिकांसिलेशन कहूँगी या फिर टच में रहने की चीज़ें बैलेंस करने की सोच में हैं। तो जब आप रेडी रहोगे आई थिंक पर्सन आपको कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच करके ज़रूर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट या ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि एरीज आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी पर्सनल डिटेल रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर दें अगर आगे मेरी वीडियोस वॉच करना चाहते हो। अभी के लिए जस्ट इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।